वेल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड दुआ गो हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें। नो स्टार्ट की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन 2 मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। रिमेनिंग जो एक्सरसाइज है कोशिश करूँगी आज कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये इसमें से लाजमन ये होता है कि एग्जाम्स में आ जाते हैं और यही वाली एक्सरसाइज ज़्यादातर आती है, लॉन्ग में आ जाती है। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इधर से अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें तो उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट इसके बारे में, लॉगरिथम के बारे में समझा दिए कि लॉग कहते हैं कि जहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो आपने वहाँ पर क्या करना है, सॉरी जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा लॉग में, जहाँ मल्टीप्लाई का साइन आता है वहाँ पे आप प्लस लगाते हैं, जहाँ पे डिवाइड का साइन आता है वहाँ पे आप माइनस का यूज़ करते हैं। और कुछ 2 स्टेप है जो आपने इनको बार बार फॉलो, यानी कि हर क्वेश्चन के अंदर आपने इसको फॉलो करना होता है। कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, लेट x इज इक्वल टू 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341, यानी कि सबसे पहले आपने पूरी वैल्यू को x के इक्वल सपोज कर लेना है। हर किसी में आपने ऐसे करना है, लेट x इज इक्वल टू पूरी वैल्यू को x के इक्वल सपोज कर लिया। दूसरे स्टेप में आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि आपने लॉग को बोथ साइड्स पर अप्लाई कर देना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस तरीके से करना है। ये दोनों स्टेप अपने हर किसी क्वेश्चन के अंदर फॉलो करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, व्यूअर्स ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका एक ही मेथड है, लेकिन कुछ बीच में कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अब क्या करना है व्यूअर्स, आपने क्या किया, हमने लॉग दोनों साइड पे लेना, हमने लॉग इस साइड पर भी लेना है, हमने लॉग इस साइड पर भी लेना है। तो आप क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे x इज इक्वल टू, फिर लॉग लिखेंगे इस वाली वैल्यू के साथ, आपने लॉग लिख लिया, आपने इस वाली वैल्यू के साथ लॉग लगा के इसको पूरी से ऐसे ही उतार देना, 7 ये उतार दिया। अभी बस मैंने आपको कहा था जहाँ पे डिवाइड का साइन होगा आपने वहां पर क्या लगाना है, माइनस का साइन। ये डिवाइड का साइन होता है व्यूअर्स, ये वाला अपॉन में जो वैल्यू होती है ये डिवाइड होती है, आपने डिवाइड की जगह माइनस लगा देना है। फिर आपने लॉग लिखना है और दोबारा से 0.5341 ऐसे लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है, उस पर लॉग का बटन दबाना है, उसके बाद आपने ये पूरी वैल्यू लिख देनी है। तो आप देखेंगे कि उससे आपको क्या होगी, पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। नहीं कि लॉग इस वैल्यू का लॉग आप निकालेंगे कैलकुलेटर पर, लॉग लिखेंगे, बटन दिया होता है, उसको दबाएंगे, फिर ये वैल्यू लिखेंगे तो आपको इसका आंसर गिवन हो जाएगा। तो इसका आंसर हम बताते हैं, इसका आंसर निकलता है 1.4108। 1.4108, ये माइनस का साइन आपने ऐसे लगा दिया। जो आपने इसका लॉग निकाला इस वाली वैल्यू का, इस वाली वैल्यू का लॉग आता है -1.7276। अब व्यूअर्स ये बार मैंने इसलिए लगा, इसको बार भी बोलते हैं व्यूअर्स। अगर आपकी वैल्यू कोई माइनस में आ रही है तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, उसके ऊपर हमने इसका लॉग निकाला, इसका लॉग माइनस में आया तो हमने क्या किया, इस पर माइनस का बार ऊपर से लगा दिया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर जाए, ये वाली वैल्यू लिखें, फिर माइनस लिखें, फिर यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इन दोनों वैल्यू को जब कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.68321। 1.68321। अब व्यूअर्स ये अभी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, x हमने इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। x इधर ही रहेगा, जिसकी वैल्यू हमने निकाली होती है हम उसको नहीं छेड़ते, हम उसको उधर ही रहने देते हैं। x अपनी जगह पर रहेगा, लॉग उठकर इधर आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। जब ये लॉग इधर से इधर शिफ्ट होगा, इज इक्वल टू के इस साइड पर है ना, जब ये लॉग इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.68321। आपने पूरी वैल्यू को ऐसे ही काट दिया। अब आपने कैलकुलेटर पर जाना है, उसके ऊपर आपने सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने पूरी वैल्यू लिख देनी है। सॉरी, शिफ्ट का बटन प्रेस करके लॉग का बटन दबाकर, और या वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एंटी लॉग बन जाएगा। फिर आप ये पूरी वैल्यू लिख दें तो आपका आंसर आ जाएगा 48.2181, और ये हो गया व्यूअर्स आपका आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करती हूँ।
और व्यूअर्स हम क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करेंगे। वही मेथड है जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू, यानी पूरी वैल्यू को आपने क्या करना है, x के इक्वल सपोज कर लेना है। 790.6 मल्टीप्लाई 30.32, पूरी वैल्यू को ऐसे निकालना है सेम टू सेम, फिर 25.753। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये आपने हर किसी में फॉलो करना होता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि आपने लॉग बोथ साइड्स पे लगा दे रहे हैं, दोनों साइड्स पे अपने लॉग को अप्लाई कर दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे लॉग लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, अभी यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के पूरी वैल्यू, यहाँ पे लॉग लिखेंगे, यानी कि हम कह रहे हैं कि हम लॉग इस साइड पर भी लगा रहे हैं, हम लॉग इस साइड पर भी अप्लाई कर रहे हैं। लॉग 790.6 रिवर्स मल्टीप्लाई का साइन है, और अकॉर्डिंग टू लोगैरिथम रूल्स जहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन होगा वहाँ पे आपने प्लस का साइन शो करना है। ये मल्टीप्लाई है तो आप क्या करें, ये मल्टीप्लाई है, आप इसकी जगह पे प्लस लगा दें, फिर लॉग लिखिए, फिर 30.32 लिख दें। अब मैंने कहा था कि दोबारा से वही रूल आ जाता है, लोगैरिथम करता है, जहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा आपने वहाँ पर प्लस का साइन शो करना है, और जहाँ पे डिवाइड का साइन होगा वहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस का साइन शो करना है। अब दोबारा हमारे यहाँ से ये जो लंबी सी लाइन आ रही है डिवाइड को शो करी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। इसकी जगह हमने लगा दिया माइनस का साइन, फिर ये वाली वैल्यू से पहले हमने लॉग लिख दिया, लॉग 25.753। अब आप व्यूअर्स होपफुली आपको जो लॉग है वो फाइंड आउट करना आता होगा कैलकुलेटर से। आप फाइंड आउट करें लॉग की वैल्यूज, तो इसकी वैल्यूज आती हैं 2.8979। इसकी वैल्यू निकालेंगे 2.8979। फिर ये वाला प्लस ऐसे लगा के इसका हमने लॉग निकाला, तो इसका लॉग निकलता है 1.4817। 1.4817। फिर माइनस का साइन लगाए, इसका भी लॉग आप इसी तरीके से निकालेंगे 1.4108। 1.4108। ये सिंपल इतना कैलकुलेट हो गया। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे प्लस माइनस के आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हो। अब आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आता है, इसको दोनों को प्लस कर इसमें से इसको माइनस कर दें, तो 2.696 2.9688 ये आपका आंसर आता है लॉग एक्स। फिर क्या करेंगे, वो दोबारा से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स को इधर ही रहने दें, लॉग को उठा के इज इक्वल टू के इस साइड पर ले जाए, एक्स इधर ही रहेगा। जब ये वाला लॉग इज इक्वल टू के इस साइड पर रहेगा तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे एंटी लॉग 2.9688, ये लिख दी। कैलकुलेटर पे एंटी लॉग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर लॉग का बटन प्रेस करें, और ये पूरी वैल्यू आप लिखिए। जब इसकी आपने एंटी लॉग फाइंड आउट किया तो इसका एंटी लॉग निकलता है 931। नाउ व्यूअर्स अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करती हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आती कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपको उसके बारे में दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा दूँगी, यानी इसके बारे में दोबारा से इन्फॉर्म कर दूँगी किस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी करवाऊंगी। सबसे पहले वही, यानी कि जो लोगैरिथम के स्टेप होते हैं, पूरी वैल्यू को आपने एक्स के इक्वल सपोज करना है। लेट एक्स इज इक्वल टू 2391 मल्टीप्लाई 30.72। फिर व्यूअर्स ये पूरा आपने ऐसे उतार दिया 23.34। अब क्या करना है व्यूअर्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों स्टेप आपने हर किसी में फॉलो करनी है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि आपने लॉग लगाना है दोनों साइड्स पर। अब क्या करेंगे, वैल्यू को दोबारा से उतारेंगे, यहाँ पर भी आपने लॉग लगाना है, आपने इस साइड पर भी लॉग लगाना है। लॉग एक्स इज इक्वल टू, लॉग लिखें, ये वाली पूरी वैल्यू लिखें 2391। मल्टीप्लाई की जगह आपने प्लस का साइन शो करना है, प्लस, फिर लॉग लिखेंगे 30.72। डिवाइड का साइन आ रही है, लंबी लाइन डिवाइड की है, तो आप डिवाइड की साइन की जगह आप लोगैरिथम में क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। फिर लॉग लिखेंगे और 23.34 ये लिख दिया।
कैलकुलेटर पर जाए, लॉग लिखें, उसके बाद ये लॉग का बटन प्रेस करें और ये वैल्यू लिख दें। इसकी आंसर, इसका आपको वैल्यू गिवन हो जाएगी 3.3786, 3.3786 प्लस फिर आपने इसका लॉग निकाला तो 1.4874, 1.4874 आ गया, माइनस इसका आपने लॉग निकाला 1.3681, 1.3681 आ गया। ये सिंपल सॉल्व हो गया। अब ये बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करें जैसे प्लस माइनस को आप सॉल्व करते हैं। दोनों को प्लस करें, इनमें से इसको माइनस कर दें तो आपका आंसर आता है 3.4979। ये आ गया। अब क्या करना है व्यूअर्स, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स को इधर ही रहने दें, आप लॉग को उठा के इस साइड पे शिफ्ट कर दें। लॉग जब एक साइड से दूसरी साइड पर जाता है तो एंटी लॉग बन जाता है। एक्स इधर लिखा, लॉग इधर से एंटी लॉग में कन्वर्ट हो गया, एंटी लॉग बन गया। फिर ये वैल्यू आपने दोबारा से ऐसे उतारी। आपने एंटी लॉग कैलकुलेटर से इस तरीके से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर आपने लॉग लिखना है, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए, फिर आपने लॉग लिखना है तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। फिर इसके आगे ये नंबर लिख दें तो आपके आंसर आता है 3147.02। तो ये आपका आंसर होगा।